पावक पर्वत पर जूते और चप्पल पहन के जाते हैं। वो सिद्ध शिला समगिरिवर की अभिनय का दुष्फल पाते हैं। जिस पर्वत के बंधन से नरक पशुगति के बंध कट जाते हैं। उस पुण्य प्रदायी पर्वत पर जाकर क्यों पाप कमाते हैं। संतों का सुनो उपदेश, शिखर पर नंगे पैर ही जाओ। सम्मेद शिखर की रक्षा हेतु हिल मिल कदम बढ़ाओ। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास कहते हैं बहुत पावन दिन, कल्याणक पखवाड़ा की शांत, कहते हैं पूर्णिमा का चांद, सादर जयंत करते हैं आज की शुरुआत। आज हमारे धर्मनाथ भगवान जी का ज्ञान कल्याणक है। कहते हैं आज जैसे आकाश में पूरा पूर्णिमा का चांद खिल रहा है, कई जगह पॉल्यूशन से नहीं दिख रहा है, पर आप बता दें बस इसी तरीके से आज बहुत दिनों बाद, कहते हैं ना बहुत दिनों बाद, शिखर जी से भी बहुत 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 अच्छी खबर लेके आई आपके पास। संभव नहीं था, पर कहते हैं कभी कभी समय। ये पहले पत्र देखते हैं। पत्र तो 14 अक्टूबर को है, देख रहे हैं अभी ये किसके द्वारा लिखा गया? डीसी द्वारा, जो कि जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के अध्यक्ष भी हैं, नमन लाखड़ा जी है। कई बार बात होती रहती है इनसे। इन्होंने पत्र 14 अक्टूबर को लिखा गया था कि जो कल और परसों है ना, हमने बताया था कयामत के दिन है 2 दिन। आज वैसे आज शुरू हो गया है मकर संक्रांति मेला, जो दशकों से मनाया जा रहा है मधुबन नीचे फुटबॉल ग्राउंड के अंदर। बहुत बड़ा मेला हुआ था ये। इसमें अजैन भाई लाखों में आते हैं, 1.5 लाख ऐसे तो कम से कम संख्या बता रहे हैं आपको। कल और परसों देखिएगा, आपको वंदना मर नहीं, सिर्फ खोपड़ी हैं खोपड़ी नजर आएंगी कि ये मधुबन देख रहे हैं आप, हैरान हो जाएंगे, या महाकुंभ का प्रयागराज देख रहे हैं। दोनों में फ़र्क नहीं होता जब कल और परसों आप देखते हैं यहाँ पर। तो ये पत्र था जो आप देख रहे हैं कि अब मकर संक्रांति मेला का नाम पारसनाथ महामहोत्सव रखा जाएगा, जिससे जैनों को कोई मतलब नहीं, जिसे पारसनाथ को कोई मतलब। अरे पारसनाथ मोक्ष के पर रखिए, पर इस पत्र ने एक प्रकार से जैनों के नीचे की धरती हिला दी। इसकी खबर मिली थी 22-23 दिसंबर को, कि 2 माह पहले लगभग ये कर लिया गया है। हैरानगी हुई, और कहते हैं उसके बाद भारतवर्ष दिगंबरती क्षेत्र में एकदम हरकत में आई। मुश्किल था, असंभव है। और 2 दिन बाद ही इस खबर से मालूम चल गया कि यहाँ के स्थानीय विधायक, जो इस बार पर्यटन कला संस्कृति मंत्रालय काफ़ी हैं, सोनू जी कहते हैं, जैसे सुवंदे कुमार जी, उन्होंने उसकी पुष्टि कर दी कि पारसनाथ महोत्सव अब 14 जनवरी के लिए तैयारी हो गई है। यानी अब मकर संक्रांति मेले का नाम बदल के पारस, इससे जैनों को कोई मतलब नहीं, पारसनाथ तो कोई मतलब नहीं, महोत्सव से कोई मतलब नहीं, इस तीर्थ से कोई मतलब नहीं। जब इस तरह की बात जाती है जिसमें जैनों की कोई साझेदारी नहीं होती है, अब ये बात कैसे उठाई जाए? इस बात ने पुष्टि कर दी कि अब यह है मकर संक्रांति मेला। कोई किसी भी साधु की ओर से ये आवाज़ नहीं उठ पाई, किसी विद्वान ने इस बात में नहीं कहा कि इतिहास क्या कहता है, ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं, कोई नहीं बोल पाया, ना किसी और श्रेष्ठीवर ने इस पर उठाई। पर तीज क्षेत्र कमेटी अध्यक्ष ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जम्मू प्रसाद जी, उन्होंने इस बात को अपने जिम्मेदारी के लिए ले लिया कि कुछ भी हो, नाम खुशखबर की बात कर रहे हैं, पर ये तो दुख खबर है। बिल्कुल, उन्होंने कहा मैं प्रयास तो सबके करूंगा, और हमने उसमें पूरा सहयोग दिया उनको, क्योंकि शिखर जी या गिरनार जी या कोई भी तीर्थ हो, कम से कम इस बारे में हम पूरी तरह समर्पित रहें। जब तक ये छुट इंद्रियां है ना, देख पा रही हैं, सुन पा रही हैं, चल पा रही हैं, हाथ से छू पा रही हैं, तब तक तो कम से। फिर यह पत्र लिखे गए निदेशक पर्यटन को, सचिव पर्यटन को, डीसी को, और साथ में पर्यटन संस्कृति मंत्री यानी सोनू भैया जी को, कि इस तरह से करना यह यहाँ की संस्कृति के प्रति है, यहाँ के ऐतिहासिक तथ्य है, उनसे गलत हो जाएगा। यानी जो पारसनाथ महोत्सव आप बनाइए, मोक्ष सप्तमी को बनाइए, श्रावण सप्तमी जो बनाते हैं उस दिन बनाइए, 3 दिन बनाइए, और सब मिलकर बनाएं तो लगता है कि साथ पावापुरी महोत्सव बनता है ना, वो महावीर स्वामी के कब बनता है? कार्तिक अमावस को बनता है, मोक्ष के दिन बनता है, तो सार्थकता है। ऐसे कई जगह मनाए जाते हैं, पर उसकी सार्थकता उसी से लगती है। मकर संक्रांति का मेला हो रहा है और उसे महोत्सव पारसनाथ का कर दिया जाए, इस बारे में एक ही आपत्ति रूप से, प्रेम से, सौहार्द से बताया गया। अनुरोध है कि इसका नाम ऐसे ही रहने जाए जो आपकी परंपरा चल रही है उसे, या कोई और मधुबन महोत्सव कर लीजिए आप। यह इस बारे में लिखकर पूरा पत्र लिखा गया।
सबको लिखा गया, जितने अधिकारी, जितने मंत्री, जितने लोग इसके अंदर जुड़े हुए थे कि और फिर इसके बाद संपर्क साधे गए लगातार। और हमने इसके लिए बहुत कोशिश की जम्मू प्रसाद जी के साथ। हमें कईयों के विरोध भी मिले इसके अंदर कि इस तरह के हम वहाँ पर अपने स्थानीय जो विधायक हैं, अब मंत्री हैं, उनसे एक विरोध कर रहे हैं, पर अपनी बात तो कहने का हमें कहना ही चाहिए। लग रहा था कि 99% नहीं होगा, क्योंकि सरकार हमारी बात कब मानने वाली है। इस बात के हुए आवाज़ दिए, दरवाज़ खटकाए, 24 घंटे नहीं बीते कि खबर मिली कि सोनू भैया जी आ रहे हैं भूमिया जी में दर्शन करने। 30 क्षेत्र कमेटी और साथ में क्या कोशिश बात करी, साथ में जैन श्वेतांबर सोसाइटी से रामपुरिया जी से हमने स्वयं बात करी और उन्होंने कहा बिल्कुल हम एक मिलकर इस बारे में विरोध दर्ज करेंगे, अपनी आपत्ति बताएंगे, अपनी बात करेंगे। दोनों ने मिलकर फिर जब सोनू जी आए, सोनू भैया जी आए यहाँ पर, यानी पर्यटन कला संस्कृति मंत्री आए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अब बिल्कुल रूप बदल गया है। लेकिन तब भी उनको ज्ञापन सौंपे गए, बताई गई बात एक रूप में, इसमें कोई दिगंबर श्वेतांबर नहीं, जैन समाज की बात है। और रामपुरिया जी ने जम्मू प्रसाद जी का पूरे मिलकर दोनों ने 1 और 11 करके इस बात पर स्वयं तैयारी करी। दोनों से पत्र दिए गए उनको। और फिर अब उम्मीद क्या थी, अरे किरण तो बाकी थी, कौन सी खुशखबर थी, आज पूर्णिमा के चांद के दिन। कल और परसों 5, 10, 20, 50 हज़ार की बात नहीं कर रहे, लाखों की बात कर रहे हैं। 1.5 लाख, 2.25 लाख, लगभग इससे कम नहीं होंगे जो यहाँ पर मकर संक्रांति, आप कहेंगे पारसनाथ महोत्सव, इसमें पारसनाथ से कोई मतलब नहीं है, पारस प्रभु से कोई मतलब नहीं है, जैनों से कोई मतलब नहीं है, तीर्थंकर से कोई जुड़ाव नहीं है, जैन संस्कृति से कोई पहचान नहीं है। अरे फिर इकट्ठे होंगे। ये आपको पिछले चित्र दिखा रहे हैं, भीड़ की गिनती आप समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा होगा। पर खुश खबर क्या होगी, लंबा इंतजार हो गया। देख रहे हैं खुशखबर, बस यही खुशखबर है कि फाइलों के अंदर भी वे फाइल पड़ी रही और मकर संक्रांति मेला के नाम से ही अब की बार भी पारसनाथ महोत्सव नाम से नहीं होगा। ये खबर नहीं, कहते हैं 30 क्षेत्र कमेटी की पीठ थपथपा दी। सचमुच अगर मेहनत की जाती है तो ऐसी, यानी एक इतिहास की बात ये कि हमारा महोत्सव के अंदर हमारे नाम के ऊपर यह मकर संक्रांति के नाम से कहीं ऐसी ना हो जाए। यह की गई मेहनत 30 क्षेत्र कमेटी की, जिसने वास्तव में एक ऐसा रंग दिखाया है जो नहीं सोच पा रहे थे, जिसकी घोषणा बाकायदा हो गई थी, पत्र बन चुके थे, जारी हो चुके थे, लेकिन फाइल में कहीं अटक गई विवाद के कारण कि कोई समाज ये कह रहा है, कहीं के पत्र आ रहे हैं और यहां से बात हो रही है। यह इस बार कहते हैं इंटरप्शन, रुकावट तो हो गई, एक बहुत बड़ी खबर भी हो गई कि आज से शुरू हुआ वह मकर संक्रांति मेला ही रहेगा, उसका नाम पारसनाथ महोत्सव नाम से नहीं लिया जाएगा। कम से कम जैनों के लिए कहते हैं एक तो कम से कम शांति की, अच्छी सांस लेने की, दिल की धड़कन को सामान्य करने की बात निकल आई। पर इसके साथ अभी कहते हैं दिक्कत खत्म नहीं हुई, जिम्मेदारी तो और भी है। अभक्ष्य ना आए, अंडा, मांस, मछली, शराब, गुटखा, नशीली पदार्थें नहीं जाएं। वैसे यहाँ के स्थानीय लोग ना गुड़ और लेके चलते हैं, गुड़ और बूढ़ा, नहीं चूड़ा लिया, गुड़ लिया, बस उसी को लेके जाते हैं। लेकिन जो पूर्व से लोग आते हैं, जो बाहर से आते हैं, वह अभक्ष्य के जैसे बना के लाते हैं, साथ ले जाते हैं और फिर हमारे इस पावन क्षेत्र को अपवित्र करते हैं। कुछ तो एक बार शिकायत आई थी, यही बनाना शुरू कर दिया था, कहते जानकारी नहीं थी, पर वह नहीं जाए, अब जिम्मेदारी यह भी थी। इसके लिए फिर भी और पत्र लिखे गए। देख रहे हैं आप ये पत्र, एसपी को लिखे, डीसी को लिखे, ये पत्र हैं जो भारतवर्षीय दिगंबर तीसरी कमेटी ने इस बारे में लिखे कि आप वहाँ पर अपनी फोर्स लगाएं, महिला तलाशी भी शुरू हो, वह भी टास्क को साथ में, और जगह जगह को इस तरह। और पता है शुरुआत में ही जांच में यहाँ पर कई जगह अभक्ष्य पकड़ा गया, वह पुलिस की चेकिंग में। पर कल, आज, परसों में तो आप ज़्यादा कहते हैं गिनती जो 10-20 हज़ार थी, अब वह लाख, 1.5 लाख में संभालना होगा। और इस बारे में भी एक खुश खबर मिल ही गई। और देखिए इसकी भी खुश खबर आ गई, जारी हो गया कि यहाँ पर अंडा, मांस, मछली, शराब आदि नशीले पदार्थ और अभक्ष्य पदार्थों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी मकर संक्रांति मेला के दौरान। इसलिए कहते हैं अगर मन से प्रयास किए जाएं, जरूरी नहीं सफलता न मिले, पर कहते हैं सफलता तभी मिलती है जब मेहनत की शुरुआत
कहीं से होती है। तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कम से कम ये 2 बड़े प्रयास अपने सबसे बड़े आराधनीय तीर्थ के अंदर सफल रूप से हुए। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी खबर थी कि कम से कम इस बार आज कल परसों में कोई भी ऐसी गलत बात ना हो। भावना यही बातें हैं, पर अभी तो और बात है। बाइक को तांता पूरा ग्राउंड भर गया है मैदान फुटबॉल वाले के, देख रहे हैं। कहाँ दिमाग लगा लिया आपने। हम वो बात नहीं कर रहे ये बाइक के ऊपर चढ़ेंगी, नहीं। ऊपर जो बाइक चढ़ती है उस पर जैन ही बैठते हैं, बस जैनों के लिए बाइक चढ़ती हैं, वह अलग होती हैं जो यहाँ नहीं होती हैं इस मैदान में। 30-40 हज़ार बाइक वाहन देख रहे हैं आप, इसकी गिनती आप समझ सकते हैं। यह इतने लोग यहाँ आते हैं, ये बाइकों की गिनती बता देती है। एक भी इनमें से बाइक लेके ऊपर नहीं जाता है, प्रतिबंधित है, बैन है, बिल्कुल रहता है। लेकिन बाकी दिन हमारे कारण ऊपर जाती हैं और ये अंदाज़ा बताता है कि भीड़ कितनी हो जाती है। इस बात ने भी पुख्ता कर दिया कि अब तैयारी पूरी है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, तैयारी पूरी की गई है। जगह जगह उन्होंने भी इस तरह की कोशिशें की हैं। जहाँ बाइक खड़ी होती है वहीं पर एंट्री के समय, जहाँ प्रवेश करते हैं वहाँ भी कई जगह पुलिस फोर्स लगाई गई है। अब देखना ही है कल और परसों वह कितनी अपनी जिम्मेदारी में सफल होते हैं। आशा यही करते हैं, पर इसके लिए हम सबको भी मुस्तैद होना होगा। अगर वह 1.5 लाख जाते हैं, 5-10 हज़ार हम भी जाते हैं, हम सबको तीर्थ रक्षक बनना होगा। तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी कहते हैं अपनी फौज चाहे छोटी सही, अल्पसंख्यक में अति अल्पसंख्यक हम, तो उनकी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की फौज भी छोटी है। सिक्योरिटी गार्ड 5 से 10-12 कर दिए गए हैं और उनको पारा स्टॉक की सीढ़ियों पर खड़ा कर दिया गया है, छोटे से डंडे के साथ, जैसे डंडे से उठा के पीटते कोई। पर हम बात ये कर रहे हैं उन सफल पर, यह उन जब यहाँ पर 25-10 हज़ार एक साथ चढ़ेंगे ना, नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए हम सबका कर्तव्य हाथ जोड़कर विनम्र रूप से प्यार से अपने भाइयों से कहेंगे कि यह भी मंदिर है, यहाँ भी आप ऐसे आइए, दर्शन करिए, पूजा करिए, जो करते हैं हाथ जोड़ के, जिस परंपरा के हैं उसी अनुसार करिए। पर जूते मंदिर में नहीं जाते हैं, गुटखा वुटखा कुछ नहीं जाता है, यहीं उतर के जाइए अगर दर्शन करने हैं। यह समझाना होगा, हमको भी तीर्थ रक्षक बनना होगा। आप कहें अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रथम सेवक चौकीदार बन सकते हैं, तो क्या हम तीर्थ रक्षक अपने तीर्थ की सुरक्षा के लिए पारस के रक्षक नहीं बन सकते? बन सकते हैं और प्रेम वात्सल्य से जीत सकते हैं। अरे जो आप प्यार से जीत जाओगे, वे झगड़े से कभी नहीं जीत पाएंगे हम, और हमें यह तैयारी करनी होगी। पहली बार तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने यहाँ पर एक और आयोजन किया है, यानी यहाँ पर पहली बार माइक की व्यवस्था की गई है। आज ही माइक को पहुंचा के तैयारी शुरू कर दी गई है। उसके लिए बाकायदा एक सोलर पैनल लगाया गया है। सोलर पैनल से जिससे कि बिजली का भरोसा नहीं है, कब आए कब चली जाए, इसलिए यहाँ पर माइक से पहली बार घोषणाएं होंगी सब। मसु मधु मांस मद्य नहीं ले जाना है, यहाँ पर अभक्ष्य नहीं लेके जाना है, नशीले पदार्थ नहीं, और जूते चप्पल उतार। इस तरह की बाकायदा यहाँ पर 12 स्टॉप पर घोषणाएं भी की जाएंगी, जो इस इतिहास में शिखर जी के अंदर ऐसा पहली बार तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने शुरुआत की। श्री भगवान पार्श्वनाथ जी के मोक्ष स्थल पर आप सभी सधर्मी बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंदिर में क्रमबद्ध होकर दर्शन करें। मंदिर परिसर के अंदर में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इत्यादि न करें। मंदिर की सीढ़ियों पर व मंदिर के अंदर अनावश्यक बैठे न रहें। दर्शन कर चुके हैं तो कृपया नीचे की ओर आगे बढ़ते रहें। मंदिर में जूठे बोतल, खाद्य सामग्री, बैग इत्यादि लेकर प्रवेश न करें। बैग इत्यादि मंदिर के बाहर ही रखते हुए दर्शन करें। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर 1008 श्री भगवान पार्श्वनाथ जी के मोक्ष स्थल पर आप सभी सधर्मी बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंदिर में क्रमबद्ध होकर दर्शन करें। मंदिर परिसर के अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इत्यादि न करें। मंदिर व सीढ़ियों पर अनावश्यक बैठे न रहें। दर्शन कर चुके हैं तो कृपया नीचे की ओर आगे बढ़ते रहें। जूठे बोतल, खाद्य सामग्री, बैग इत्यादि लेकर मंदिर में प्रवेश न करें। देख रहे हैं, ये पहले हमें अंदर पारा स्टॉप में दिखती थी, अब अंदर नहीं लगेगी। अब वहीं पर जो गुल्लक है उनको लगाकर अंदर टॉक पे जाने का रास्ता आज खुला हुआ था, कल से वह बंद कर दिया जाएगा। कल और परसों के लिए आप दूर से दर्शन कर सकते हैं, यानी जिससे अंदर टॉक पर कोई अपवित्र, क्योंकि लोग होते हैं जाने अनजाने में कितने रहोगे, कोई हाथ रखेगा चरणों पर, कोई कुछ करेगा, कोई माथ, जिससे अशुद्धि ना हो।
मंदिर के पावन गर्भगृह की पवित्रता बरकरार रहे, इसलिए अब अंदर कल परसों के लिए किसी के लिए परिक्रमा अंदर टोके। और बाहर का देख रहे हैं आप, ये बाहर परिक्रमा पर भी इस बार पहली बार ये 8-10 दिन पहले शुरू कर दी गई है। अच्छी शुरुआत कर दी गई। कम से कम जो घूमने सेल्फी मारने वाले लोग आते रहे, कम से कम वो तो कम से कम यहाँ बंद हो गए हैं। हमारा तो यह अनुरोध है, आज हमने तीसरी कमेटी कहा भी है कि ऐसा ही जो साथ की धर्मशाला की छत है ना, उसको भी कर दिया जाए। तो ध्यान रखिए, कई हजार जो है मस्ती मारने आते हैं ना, फोटो खींचने आते हैं, उल्टी बात करते हैं, उन सब की गिनती नीचे ही रह जाएगी। उन्होंने कहा तो है, प्रयास करते हैं वहाँ के लिए, कुछ कोशिश करते हैं, पर यह तो शुरुआत अच्छी कर दी गई है। और इस तरह से बैनर लगाए गए हैं, कहते हैं हम लोग कुछ होते हैं जो आंखों से देख नहीं पाते, वह जान पाते हैं, पर जो आंखों के होते हैं हम देख कर भी जान नहीं पाते हैं। अफसोस यह होता है, इसमें सब सूचनाएं लिखी हैं, क्या प्रतिबंधित है। हर जगह इस तरह के तीसरी कमेटी ने बैनर लगाए हैं, हर साल की तरह। सबसे बड़ी गलती है इस समय कि बहुत गंदगी हो गई है, वहाँ बहुत गंदगी हो गई है। वास्तव में मानना पड़ेगा, हमने अपने तीर्थ को, अपने टोकों को जैसे कूड़ा घर बना के रख दिया है। हमने इस बारे में वहाँ की जो है मधुबन की तीर्थ क्षेत्र कमेटी से भी कहा। उन्होंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम भी मानते हैं, उन्होंने भी अभी देख लिया है, पर उन्होंने कहा कि अभी 2-3 दिन और रुकना होगा, क्योंकि गंदगी अब भी और होगी। यानी जो मेहनत करेंगे सब बराबर होगी। 3-4 दिन बाद तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने पूरी कहते हैं कमर कस ली है कि अब यहाँ पर सफाई तुरंत करी जाएगी। बस 3-4 दिन बाद यह जो सफाई की बात है, एक मुहिम फिर चलाई जाएगी, यानी फिर हमारा तीर्थ साफ हो पाएगा। पर हमें तो गांठ बांधनी है कि ऊपर कुछ भी कूड़ा करकट बोतल प्लास्टिक नहीं फेंकना है, ना कोई रैपर फेंकना है। थी ना खुशखबर, बस इसी तरह मिलते रहिए, फिर मिलेंगे आपके साथ। खुशखबर के लिए आप भी तीर्थरक्षक बनिए। कोई भी गलती अनहोनी, उसके लिए जिम्मेदार हम भी होते हैं, अगर हम आंख से और कान से देख सुनकर भी उसको रोकने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। सादर जय श्री।